बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज हम दोबारा से आईएएस का एक टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं आपस में। लास्ट फ्राइडे हमने किया था क्या, एफआई अहद किया था बेटा, एफआई अहद किया था ना। आज हम करेंगे इस्लामी अखुवत। इस्लामी अखुवत आज का हमारा टॉपिक है बेटा। बोर्ड पे हमने आपके लिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अखुवत के मानी होते हैं भाईचारा या भाई भाई। इस्लाम में तमाम मुसलमानों को आपस में भाई भाई करार दिया गया है। आपको पता है जब इस्लाम का आगाज़ हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होना शुरू हुई, आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचाना शुरू किया, तो उससे पहले जो अरब के हालात थे वो टोटली चेंज थे। पढ़ा है ना आप लोगों ने अपनी आईएएस की बुक्स में। तमाम कबाइल बहुत गैर महज़्ज़ब थे, लोग आपस में बहुत ज़्यादा, उनके दरमियान में लड़ाई झगड़े होते थे, एक दूसरे के इज़्ज़त आबरू, एक दूसरे की ज़रूरत का या एक दूसरे के एहसासात का, जज्बात का किसी को कोई एहसास नहीं था। बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर देते थे, ये भी पढ़ा है आपने। ये सब जहालत थी बेटा, जो कि इस्लाम की रोशनी से पहले पूरे अरब पे छाई हुई थी। जब इस्लाम का आगाज़ हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का दीन पहुंचाना शुरू किया, तो उसके बाद हालात जो थे वो टोटली चेंज हो गए थे अरब के। इस्लाम की रोशनी फैलना शुरू हुई। इस्लाम में कुरान पाक में वाज़े अल्फाज में जो है वो बयान किया गया है। सूरह हुजरात की आयत नंबर 10 है बेटा, इन्नमल मुमिनूना इख्वातुन, कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। मोमिन होता है मुसलमान, मुसलमानों के लिए यूज़ हुआ है ये कुरान पाक में। तो इसका मतलब है कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। और इसका आगाज़ कहाँ से होता है, इस उखुव्वत का, इस भाईचारे का आगाज़ कहाँ से होता है? जब कोई भी इंसान कलमा तैयबा पढ़ता है। तो कलमा तैयबा जो है वो तमाम मुसलमानों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता कायम कर देता है। किस चीज़ का? अखुव्वत का। देखिए ज़रा, हमने बोर्ड पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत खूबसूरत फरमान भी लिखा है राइट साइड पे, कि मुसलमान वो है जिसके ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। ये एक बहुत ही ज़्यादा गहरी और ख़ूबसूरत बात है। ये उससे रिलेट करती है जो बात हम अभी कर रहे थे कि इस्लाम से पहले अरब के जो हालात थे वो टोटली चेंज थे, लेकिन जब इस्लाम की रोशनी फैली और मुसलमानों को आपस में भाई भाई बनाया गया, तो उसके बाद इस चीज़ का आगाज़ होता है। ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई भी इंसान तब तक मुसलमान नहीं हो सकता चाहे वो जितना मर्ज़ी कलमा पढ़ ले, जितना मर्ज़ी मुसलमान होने का, मोमिन होने का दावा कर ले, बट अगर उसकी ज़ुबान, उसके हाथ से कोई दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचती है या उसका नुकसान होता है, तो वो सिर्फ नाम का मुसलमान है, हकीकत में मुसलमान नहीं है। ओके, क्योंकि इस्लाम तो नाम है बेटा किरदार और अमल का। ये सिर्फ ज़ुबान से कह देने से तो कुछ भी नहीं होता। जैसे इसकी अगर हम आजकल के दौर के लिहाज से मिसाल ले लें, तो आप देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो है वो उन असूलों पे, इस्लाम के वो रूल्स जो कि बहैसियत मुसलमान हमें अपनाने चाहिए थे, वेस्टर्न कंट्रीज़ में या नॉन मुस्लिम जो अफराद हैं वो उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। आप देखेंगे उनमें सिंसेरिटी ज़्यादा होगी, वो अपनी ज़ुबान के पक्के होंगे, वो एक दूसरे का ज़्यादा एहसास करते हैं बनिस्बत मुसलमानों के। जबकि मुसलमान कौम जो है इसमें दिन ब दिन जो है वो मटीरियलिज्म आता जा रहा है, मादा परस्त हो गई है। मुसलमान सारे जितने भी हैं, सिर्फ स्वाय चंद एक को छोड़ के बाकी सब जो हैं वो दुनियावी मालो दौलत को, दुनियावी चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा अहमियत देना शुरू हो गए हैं, जो कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ना ही हमारे कुरान पाक में, अल्लाह ताला की किताब में इस किस्म का हमें कोई सबक या कोई दर्स मिलता है। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है बेटा, बहुत शिद्दत से ज़रूरत है कि छोटे बच्चों में, जैसे आपकी एज ग्रुप के बच्चे हैं या स्कूल्स में इन जो बातें हैं ना, ये इस्लाम से रिलेटेड, इनको बहुत सख्ती से इन पे अमल दरामद करवाया जाए। बच्चों को बताया जाए कि इस्लाम क्या है और मुसलमान होने की हैसियत से उन्हें किस तरीके से अपने किरदार को उस तरीके से बनाना है, अपने अमल में वो चीज़ें शामिल करनी हैं, ताकि एक सही माने में अच्छा और इस्लामी माशरा हम कायम कर सकें। एनीवेज़, ये तो डिस्कशन फिर बहुत लंबी चली जाएगी अगर हम करेंगे, तो अभी हम अपने टॉपिक पे ही रहते हैं। बात हम कर रहे थे इस्लामी उखुव्वत के हवाले से कि इस्लामी उखुव्वत क्या है और कबाइल के जो थे वो उनकी क्या सूरत हाल थी। जब इस्लाम आया अरब में, देखिए ज़रा 3rd नंबर पे हमने जो पॉइंट लिखा हुआ है कि जब इस्लाम आया अरब में, तो फिर जो भी
जिस बुनियाद पे भी अरब में तफरीक की जाती थी ना लोगों में, रंग, नस्ल, ज़ुबान या कबाइल के लिहाज से, वो सारी तफरीक, वो सारी जो थे, ख़त्म हो गई थी ये चीज़ें इस्लाम के आने की वजह से। क्योंकि इस्लाम ने तमाम लोगों को जो है आपस में भाई भाई बना दिया था, तमाम मुसलमानों को। और इसका बाकायदा आगाज़ कब हुआ भला? जब हमने पिछले दिनों में एक टॉपिक बड़ा अच्छा डिस्कस भी किया था, हिजरत मदीना का, याद है ना? हिजरत मदीना में जब कुछ मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ गए थे, तो वहाँ से सही माने में जो इस्लामी क़ुव्वत की अगली मिसाल पेश की गई थी, वो उस वाक़े के बाद पेश की गई थी, जब अंसार ने अपनी पास मौजूद हर चीज़ जो है वो अपने दूसरे मुसलमान मुहाजिर भाई के साथ शेयर कर ली थी। उन्होंने ऐसी ऐसी इसार और कुर्बानी की मिसालें पेश की थी तब अंसार मदीना ने, कि जो जिसकी मिसाल उससे पहले कभी भी अरब की तारीख़ में नहीं मिलती थी। वहाँ से इस्लामी क़ुव्वत की बुनियाद पड़ी, और फिर उसके बाद तमाम मुसलमानों ने, खुलफाए राशिदीन ने, सहाबा कराम ने, और आम मुसलमान थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के हवाले से बात की जाए या उनके बाद के आने वाले अदवार के हवाले से बात की जाए, तब मुसलमानों ने इसको बहुत ज़्यादा जो है इन उसूलों पर अमल किया और अपने आप को सही मानी में एक मोमिन और एक मुसलमान होने का सबूत दिया था। एक दूसरे की ज़रूरत का, एक दूसरे की एहसासात का, जज्बात का ख्याल करते थे, और किसी भी किस्म की कुर्बानी से भी बंदरेग नहीं करते थे। देखिए, अगर हम मिसाल ले लें, ग़ज़वात की मिसाल ले लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो जंगें होती थी, उनको अगर आप कभी डिटेल में पढ़ने का आपको मौका मिले, आगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो फिर उनका जिक्र आपकी IAS की बुक्स में मिलेगा आपको, कि कैसे मुसलमान जो हैं वो मरते दम तक, शहीद होने तक भी उन्हें खुद से ज़्यादा अपने दूसरे मुसलमान भाई की जो है उसकी ज़रूरत का या उसके एहसासात और जज्बात का ख्याल होता था, कि एक शहीद अपनी आखिरी वक्त में भी अपने हिस्से का पानी जो था वो अपने दूसरे मुसलमान भाई की तरफ जो है उसको भेज देता था। इस कदर मुसलमान एक दूसरे का जो है वो एहसास और ख्याल करते थे। तो ये सब कुछ किसने बताया उन्हें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के ज़रिए अहकामात नाज़िल किए, ठीक है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर अपने किरदार, अपने अमल से, और अपने जितने भी उनके साथी थे, सहाबा कराम, खुलफाए राशिदीन, उन्होंने उसको फॉलो करते हुए उन पर अमल किया और उनकी मिसाल पेश की थी। एक और नंबर 4 पे देखिए ज़रा, हमने एक और हदीस लिखी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि मुसलमान आपस में एक अमारत की मानंद है। देख रहे हैं नंबर 4 पे बेटा जो लिखा गया है, रेड क्लाउड में हमने उसे किया है हाईलाइट, ताकि आपके लिए प्रोमिनेंट हो जाए, वाज़ेह हो जाए। बेटा लिखा हुआ है, मुसलमान आपस में एक अमारत की मानंद है, जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। बहुत खूबसूरत बात है ये, इसकी अगर आप इसको सोचें, इसको समझें, इस बात को, तो ये इस तरफ इशारा करती है कि जब तक हम खुद से ज़्यादा अपने ज़ाती मफादात से हट कर नहीं सोचेंगे, तब तक हम वो मजबूत इस्लामी मुआशरा कायम कर ही नहीं सकते जिसकी बुनियाद इस्लाम ने हमें दी थी। और आज मुसलमान क्यों कमज़ोर हैं, हमारा पाकिस्तान दिन ब दिन क्यों हम जो हैं वो बजाय इसके कि तरक्की करने के और ख़ुद को एक मजबूत कौम बनाने के, हम क्यों पीछे की तरफ जा रहे हैं, क्यों हम कमज़ोर होते जा रहे हैं? इसकी वजह सिर्फ यही है कि हर शख्स जो है वो अपना ज़ाती मुफाद पहले सोचता है। बहैसियत कौम, बहैसियत नेशन, हमारे अंदर वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं जो कि होनी चाहिए थी। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपके सामने है कि अमारत, बेटा अमारत होती क्या है? क्या होती है अमारत? बेटा जैसे आपका घर है, ठीक है, ये एक अमारत है, ठीक है, क्योंकि हम उसमें रह रहे हैं। ये जहाँ पे हम बैठे हुए हैं इस वक्त, ये भी एक अमारत है। तो वो कह रहे हैं कि ये इसकी मैं आपको मिसाल देने के लिए समझा रही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि ये जब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक हर ईंट जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगी। अगर आप इसमें से कहें कि इस दीवार में से हम कुछ ईंटें निकाल के फेंक देते हैं जी, उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उनके बगैर भी गुजारा चल जाएगा, तो क्या मुमकिन है? गिर जाएगी ना, दीवार गिर जाएगी अगर किसी दीवार में से। यही हाल है बहैसियत मुसलमान एक कौम का है, कि मुसलमान उस वक्त तक ताकतवर नहीं हो सकते, उस वक्त तक एक क़ुव्वत नहीं बन सकते जब तक वो अपने ज़ाती मफादात से हट के नहीं सोचेंगे, एक दूसरे के साथ मिल के
इज्तिमाई तौर पर जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हैं तब ही एक मजबूत बुनियाद जो है वो कायम होती है। फिर उसके बाद इसका एक बहुत अहम जो है कुरान पाक में इस्लामी क़ुव्वत के हवाले से एक और बड़ा अच्छा जुमला देखने में मिलता है कि मुसलमान वो हैं जिनका रंग एक, नस्ल एक, कलमा एक, खुदा एक, नबी एक। ठीक है, एक नबी है ना जिनको हम आखिरी नबी तस्लीम करते हैं। ऑल्दो हम सारे पैगंबरों को मानते हैं, ये नहीं है कि हम किसी का इनकार नहीं कर रहे। सारे अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे थे, जितने भी पैगंबर रसूल इस दुनिया में आए सब नेक थे। लेकिन आखिरी नबी कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आएगा? नो। ईमान है ना आपका इस चीज़ पे? ये यहाँ पे इसी का जिक्र हो रहा है। अल्लाह के सिवा कोई इस कायनात को तख्लीक कर सकता है? नहीं कर सकता। अल्लाह एक है, रसूल एक है, कलमा एक है हमारा, जिसको पढ़ते हैं और जिस पर अमल करते हैं तो हम मुसलमान होते हैं। ये इस बात का जिक्र हो रहा है। तो अगर हम अब ये अगर तफरीक ख़त्म नहीं होगी, ये जो अब शुरू हो गई है दौलत की बुनियाद पे, रंग, नस्ल, ज़ुबान, कबीलों, ये सब वो बातें हैं जो कि इस्लाम से पहले के दौर में थी, अरब में मशहूर थी, अरब के लोग इन पर अमल करते थे। लेकिन क्या है कि अब ये चीज़ें इस्लाम ने चूँकि हमें तालीम ही और दी थी और हम आहिस्ता आहिस्ता दोबारा मटीरियलिज़म की तरफ जाना शुरू हो गए, तो इस वजह से हम कमज़ोर होते चले गए। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इन चीज़ों को दोबारा से अपनी ज़िंदगी से निकाला जाए। इसके फिर इस्लामी क़ुव्वत का जो आज का हमारा टॉपिक है, इस पर अगर हम अमल करते हैं तो इससे हमें बहैसियत कौम भी बहुत से माशरती फ़वाइद हासिल होते हैं। ठीक है, सिर्फ इसका ये नहीं है कि दीनी लिहाज से ही हम इस पे अगर बात करें कि सिर्फ इसकी वजह से हम मुसलमान अच्छे हो जाएंगे या हम अल्लाह ताला के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करेंगे, सिर्फ इसका यही फ़ायदा नहीं है, बल्कि इसका बहैसियत कौम भी हमें फ़ायदा होता है। क्या होता है देखिए ज़रा, हमने नंबर 5 पे एक पॉइंट लिखा है बेटा, क़ुव्वत से मुसलमान एक दूसरे का फ़ायदा सोचते हैं और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं। ठीक है, बुनियाद यही है ना वो क़ुव्वत की, किताब से हट के दूसरों का भी सोचना है, दूसरे को अपना दिलो जान से अपना भाई तस्लीम करना है, उसकी तकलीफ़ का एहसास करना है हमने कि आज अगर वो इंसान तकलीफ़ में है, चाहे वो माली लिहाज से है या जिस्मानी या जिस भी लिहाज से है, कल को हम भी वहाँ हो सकते हैं। हो सकते हैं ना, क्योंकि ज़िंदगी में ये सब कुछ चलता है। कभी आपको खुशी मिलती है, कभी आपको दुख और तकलीफ़ भी मिलती है। तो दुख और तकलीफ़ में क्या करना चाहिए? फिर काम भी आना चाहिए, शाबाश, और दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये तो हो गया ना। लेट्स सपोज मूसा को चोट लगी है, रमीज़ को चाहिए कि अब मूसा को प्रॉपरली हेल्प आउट करे, उसको खाना शाना खिलाने में और उसको बाकी जो भी उसकी ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने में। ठीक है, उसका बैग उठा के लेके आता है रमीज़, ये इसकी, क्योंकि वो एहसास करता है अपने भाई का। तो मूसा को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अब अगर मूसा को चोट लगी हुई है तो क्या करना चाहिए मूसा को? आराम तो उसने कर लिया, अब वो क्यों आ रहा है यहाँ पे? पढ़ने के लिए। ठीक है, और सब्र करना चाहिए। किया था ना आपने, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका बेटा। और तो आपकी गलती की वजह से हुआ या जो भी हुआ, नसीब में लिखी हुई थी कि आपके चोट बट आपको लग गई, लेकिन आपने सब्र किया। जी, जब मैं आ नहीं रहा था ट्यूशन, तब मुझे कहता मूसा का पहनता पहुंचा अपने सीधे बाल में पहनता, तो दूसरे में मुझे बहाने लगा था खिंच पड़ गई। कल को उसका बैग फेंक दिया इसने, कहता अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है, ये देखें, एक चीज़ तो हो गई सब्र। ठीक है, ये अब हम बात कर रहे हैं उस इंसान के हवाले से जिसके ऊपर मुश्किल आ गई। ठीक है, जैसे मूसा की हम मिसाल ले रहे हैं आजकल। और दूसरा वो यहाँ पे देखें, उसने 2 वीक रेस्ट किया, जब उसने देखा मैं अब स्टेबल हूँ, मैं इसका हो गया हूँ थोड़ा सा कि मैं दोबारा अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकता हूँ, तो उसने आना शुरू कर दिया। ऐसा ही है ना? तो ये था बेटा उसका जज्बा। ठीक है, ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हैसियत मुसलमान हमारे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर आप में कोई के ऊपर किसी भी किस्म का कोई मुश्किल वक्त आ गया है तो आपने हिम्मत कभी नहीं हारनी। ठीक है, चाहे जिस किस्म के भी हालात हों उसका मुकाबला करना है आपने, और डट के मुकाबला करना है। ये एक मुसलमान की शान है।
आपको पता है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी और उसके बाद सहाबा कराम के दौर में भी जब जंगें होती थी तो कितनी कम तादाद होती थी मुसलमानों की। पढ़ा है ना आपने सारा अपनी वो IAS की बुक्स में। तो क्या था जो इसके पीछे कौन सी ताकत होती है जो एक मुसलमान को यहाँ पे ले आती है? जज्बा होता है बेटा, जज्बा होता है, ईमान होता है मुसलमान के अंदर इतना कि उसने मुकाबला करना है और हर सूरत में करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और ये जज्बा होना चाहिए। आजकल के दौर में ही इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि छोटे बच्चों में इन चीज़ों को डेवलप किया जाए। ये सारे एहसास, ये सारी फीलिंग्स, ये सारे जज्बात जो हैं ये छोटे बच्चों में डेवलप किए जाएँ। उनको एहसास दिलाया जाए कि उन्होंने कैसे मुकाबला करना है आगे आने वाली ज़िंदगी में मुश्किलात का। ठीक है ना? और अखुवत का एक माशरती फ़ायदा ये भी होता है कि मुसलमानों के दरमियान जो भी तफरीक होती है या जो भी किस्म का जो है कहते हैं नफ़रत का जज्बा नहीं आना चाहिए कभी भी। एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जहाँ तक मुमकिन हो सके एक दूसरे के मसाइल को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। जितनी भी आपकी हैसियत, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ ही होगा, बहुत ज़्यादा आपके पास मालो दौलत होगी तो ही आप ये काम कर सकते हो, नहीं। जितनी भी आपकी हैसियत है, अल्लाह पाक ने जितना भी आपको इख्तियार दिया है उसको उसी के अंदर रहते हुए आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है ना? लास्ट में फिर हमने एक आयत लिखी है, आयत का तर्जुमा लिखा है बेसिकली, जो कि कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद भी है कि जो मुसलमान अपने भाई की ज़रूरत को पूरा करने में लगा रहता है अल्लाह ताला उसकी ज़रूरत पूरी करता है, कर देता है। ठीक है? मतलब अगर आप ये सोचोगे ना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो खुद के पास कुछ नहीं है, मैं किसी दूसरे को क्या दूंगा, तो फिर तो हर इंसान इसको कहते हैं जस्टिफिकेशन, कि हर इंसान अपने आप को जस्टिफाई करके फिर साइड पे हो जाए तो फिर सोसाइटी कैसे कायम होगी, मुआशरा कैसे चलेगा। ठीक है? इसकी बजाय अगर हम ये सोचेंगे कि ठीक है मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं कम हैं, बेशक मैं उन्हीं के अंदर रहते हुए अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए कुछ कर देता हूँ, उनके बच्चों के लिए कुछ कर देता हूँ, और इतना आपके अंदर वो तवक्कल और वो अल्लाह ताला की ज़ात पे ईमान होना चाहिए कि मैं किसी दूसरे की मुश्किल आसान कर रहा हूँ तो अल्लाह पाक इसके बदले में मेरी मुश्किल ज़रूर आसान कर देंगे। ठीक है? यानी अपनी ज़ात की हद तक सिर्फ नहीं सोचना, आपने अपने सबसे पहले फैमिली से शुरू होना है। सबसे पहला हक इंसान के ऊपर किसका होता है? वालिदैन का, माँ बाप का। शाबाश। माँ बाप को किसी सूरत में तकलीफ़ नहीं देनी, उनको किसी किस्म की आपकी वजह से किसी किस्म का कोई भी उनको ना तो नुकसान होना चाहिए, ना उनकी फीलिंग्स हर्ट होनी चाहिए, और ना ही उनको किसी किस्म का कोई और तकलीफ़ का एहसास होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके बहन भाई हैं, ठीक है? अपने रिश्तेदारों के साथ बड़े अच्छे तरीके से आपने मिलना है, उनका ख्याल करना है, एहसास करना है। अगर वो आपसे कमज़ोर हैं माली लिहाज से तो अपनी ज़रूरत को थोड़ा सा बेशक आप कम कर लें, लेकिन उसके बदले में किसी दूसरे की ज़रूरत को आप पूरा कर दें। ठीक है? जैसे अभी आप बच्चे हो तो आपके छोटे कज़न्स भी होंगे, ठीक है, चाचू मामू फुप्पो जिनके भी बच्चे हैं, तो आप उनके लिए कुछ ना कुछ छोटे छोटे काम कर सकते हो, कर सकते हो ना? लेट्स सपोज अगर आपने 1000 की शर्ट लेनी है, हम एक मिसाल ले लेते हैं, तो आप उसकी बजाय आप 500 की शर्ट पहन लो, कुछ नहीं होता, लेकिन वही 500 आप किसी दूसरे अपने कज़न की, किसी दोस्त की ज़रूरत को पूरा कर दो जो ज़्यादा ज़रूरी हो। शर्ट तो कोई भी पहन लोगे, सस्ती भी पहन लोगे तो आपका कुछ भी नहीं, कौन कहेगा आपको क्या हो जाएगा। ठीक है? इन चीज़ों से हटना है बेटा, अपने जहन को ये जो दुनियावी और मादी मामलात हैं ना, इनसे निकालना है हमने एज सोसाइटी अपने आप को, और एक अच्छा इस्लामी मुआशरा जिसका दर्स हमें सही माने में कुरान पाक में दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको करके दिखाया अपने अमल से। एक मशले राह है हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। आप लोगों को पता क्या चाहिए? आपको चाहिए बेटा, ये तो हम करते हैं हर वीक में एक सेपरेट एक अलग इस्लामी टॉपिक डिस्कस करते हैं, लेकिन आप लोग अगर एक काम करना शुरू कर दो ना मेरी सजेशन पे, जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप एक दफ़ा ज़रूर अपनी इस्लामियत की बुक में से ना सीरत तैयबा का चैप्टर जो है ना, एक चैप्टर हर बच्चे की बुक में है, हर लेवल पे है ये सीरत तैयबा का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से ज़िंदगी बसर की, उसकी एक दफ़ा सिर्फ रीडिंग करना शुरू कर दें। डेली ना करें, आप वीक में एक दफ़ा करनी शुरू कर दें, उससे आपकी जो है सोच में बहुत ज़्यादा
तब्दीली पैदा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वुसअत पैदा हो जाएगी। ठीक है, अब समझ आई आज की बात आपको जो हम कर रहे थे। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर फ़र्ज़ करें हम इस पे अमल नहीं करते, आज का हमारा जो टॉपिक था इस्लामी अखुवत का, जितनी भी बातें हमने डिस्कस की हैं वो सारी एक साइड पे कर देते हैं, सिर्फ अखुवत के मानी हम ले लेते हैं, भाई भाई के, भाईचारा के। अगर हम इस पे अमल नहीं करते तो क्या नुकसान होगा उसका? क्या भाई भाई पे? जी, क्या नुकसान होगा उसका? सोचें, शाबाश। सिर्फ अपनी ज़ात का सोचते हैं हम। जैसे मिसाल ले लेते हैं अगेन हम, रमीज़ अब ख्याल नहीं करता मूसा का, ठीक है, तो मूसा ने फ़ौरन से पहले शिकायत की, ये वैसे भी नहीं करता, हालांकि वो करता है बेटा, मैंने खुद देखा है। अच्छा एनीवेज, तो क्या होगा इससे? कल को अगर रमीज़ को किसी किस्म का कोई मसला होगा तो फिर ज़ाहिरी बात है, अगर अब उसने मूसा का ख्याल नहीं किया तो मूसा भी डेफिनेटली फिर यही सोचेगा। पक्की बात है, शाबाश, वेरी गुड। होना चाहिए ये जज्बा है बेसिकली जो कि होना चाहिए बेहैसियत मुसलमान। चलें, मेरा तो खैर दिल करेगा कि मैं इसके ऊपर बोलती चली जाऊं, लेकिन क्लोज करते हैं आज के टॉपिक को बेटा, क्योंकि आपका डायरी वर्क भी अभी रहता है। अगर इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पूछना चाहिए आपको? चलें ठीक है, चलें बेटा आज का लेसन ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करें और आपको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।